हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी की। सबसे पहले तो हम बता देते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? एकीकृत परिपथ। ये बनाव किससे होता है? जो निर्मित होता है सिलिकॉन से निर्मित होता है। और सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक धातु होती है जो कि तापीय सहनशीलता उच्च होती है। इसकी जो सिलिकॉन जो होती है, सिलिकॉन की तापीय सहनशीलता बहुत उच्च होती है। यह एक मोनोलिथिक चिप होती है। इसका आकार की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। आईसी में ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए हीटसिंक का प्रयोग किया जाता है। जो हीटसिंक होती है दोस्तों, आपकी हीटसिंक एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है। आपने बहुत सारे मॉसफेट पर भी लगी हुई देखी होगी। उसे कसने के लिए हम एक हीटसिंक का प्रयोग करते हैं जो कि एल्युमिनियम की बनी होती है। ये उसका काम क्या होता है? जो उसकी ऊष्मा होती है, अब कोई भी चीज़ चलती है तो हीट जरूर लेती है। जैसे वो हीट लेती है, उस हीट को कम करने के लिए एल्यूमिनियम की प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। आईसी आपकी 3 पिन की भी हो सकती है, 6 पिन की भी हो सकती है, 8 पिन की भी हो सकती है। जो आपकी है मल्टीपल तरीके की हो सकती है। यानी कि आईसी जो आपकी आईसी होती है वो 16 पिन, 18 पिन, 80 पिन, 40 पिन तक की होती है। जैसे इसमें आपको बहुत सारे पिन दिखाई दे रहे होंगे। तो मोस्टली आपको जैसे इस अगर इस सिलेबस की बात करते हैं जो इसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो 3 टर्मिनल वाली होगी और 14, 16 इस तरीके की। और किस किस तरीके से कैसे काम करती है। अब जैसे कि ये है आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, अर्थात अन्य अवयव इसमें समूहित होते हैं। यानी कि जो एक आईसी होती है उसमें बहुत सारे आपके लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके अंदर ट्रांजिस्टर के साथ साथ गेट्स होते हैं और उसमें समूहित अवयव भी बहुत सारे होते हैं। यानी कि आईसी में, एक ही आईसी में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। जैसे ये जो आप आईसी देख पा रहे हैं, यो आपकी आईसी है डी आई पी। कौन सी दोस्तों? डी आई पी, डुअल इनलाइन पैकेज। क्या है? डुअल इनलाइन पैकेज, क्योंकि इसमें दोनों साइड आईसी के पिन है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो जो दोनों तरफा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डुअल इन पैकेज। ठीक है, डुअल इनलाइन पैकेज। ये आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो, एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग क्या होता है? इनपुट प्रदान करने पर यह लगातार आउटपुट देता है। लगातार का मतलब किस तरीके से आउटपुट देता है? एक एसी की फॉर्म में, एसी की फॉर्म में लगातार देता ही रहता है। जबकि जो आपका डिजिटल होता है वो डिजिटल फॉर्म में चलता है 0101 पर। बैटरी चार्जर, मॉनिटर, ओपन एम्पलीफायर आईसी होती है लीनियर 741 इसका नंबर होता है। जो आपकी डिजिटल में यूज़ होती है वो हाई और लो पे चलेगा, यानी कि 0 और 1 पे चलेगा, डिजिटली रूप में चलेगा। लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट। अब उसके बाद जो है दूसरी चीज़ है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ये आपकी दो प्रकार की होती है, 78XX और 79XX। ठीक है, 78XX और 79XX। इस XX का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस XX का मतलब होता है आउटपुट कितनी आनी है। और जो 78 का है, 78 का मतलब है पॉजिटिव है या कैसी है, और 79 का मतलब है नेगेटिव है। अब इसे ऑपरेट करने के लिए इसमें 1 2 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर 1 जो है 35 वोल्ट की आवश्यकता होगी इसे ऑपरेट करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है 2 नंबर जो है वो ग्राउंड होगा। तीसरा जो नंबर होगा वो आपका आउटपुट होगा जो कि पॉजिटिव में प्रदर्शित करेगा। किस तरीके से? यदि 7805 है तो 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगी। यदि 7812 है तो 12 वोल्ट मिलेगी पॉजिटिव। यदि 7815 है तो पॉजिटिव के 15 वोल्ट मिलेंगे। उसी प्रकार से 79XX, तो इस एक्स का मतलब आउटपुट हुआ, 79 का मतलब नेगेटिव हुआ। 1 2 3 नंबर दिए गए। जो पहला नंबर होगा वो ग्राउंडिंग होगा, दूसरा नंबर आपका 35 वोल्ट पर ऑपरेट होगा। 35 वोल्ट तक ये इजीली तरीके से चल सकती है। आउटपुट माइनस के मतलब माइनस में प्रदान करेगा हमें। 7805 है तो माइनस के 5 वोल्ट देगा। 7912 होगा तो यानी कि 12 वोल्ट देगा माइनस के। यानी कि जो आउटपुट यानी कि एक्स एक्स वाला चीज़ है, एक्स एक्स वाली जो चीज़ है, जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा उतनी हमें आउटपुट में प्रदान करेगा। इस तरीके का कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। 7805 है, पहला नंबर इनपुट है, ग्राउंड है, आउटपुट है। इनपुट है, ग्राउंड है, आउटपुट है। उसके बाद 79 है तो पहला क्या है? ग्राउंड है, पहला योरा ग्राउंड है। उसके बाद माइनस के जो दे रखा है माइनस के इनपुट है, आउटपुट भी माइनस के है, योरा आउटपुट भी माइनस के। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए ये आपकी 3 पिन की आईसी है जो एल्युमिनियम की। अभी आपने हीटसिंक पढ़ी है। हीटसिंक का काम क्या होता है? जो इसकी उष्मा होगी जब ये चलेगा तो इसके अंदर कुछ उष्मा होगी, उस उष्मा को एब्जॉर्ब करने का काम आपकी हीटसिंक प्लेट करेगी। ठीक है, तो वो हीटसिंक ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्क्रू लगाकर उसके साथ कस दिया जाता है। जैसे ही आप उसे कस दोगे
उस कसने में क्या होगा, जैसे आप इसे कस दोगे तो इसमें जो इसकी हीट होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद है लास्ट। ठीक है दोस्तों, अब आईसी जनरेशन। आईसी जनरेशन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले एसएसआई। एसएसआई की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें गेट्स की संख्या होती है 10 से कम। एमएसआई, एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है वीएलएसआई, आपको हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो, तो वीएलएसआई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें हम गेट्स की बात करते हैं। जो एसएसआई होगा इसमें 10 से कम हो गए, और एमएसआई में 10 से 100 के बीच में हो गए। उसके बाद एलएसआई में 100 से 1000 के बीच में हो गए। उसके बाद है वीएलएसआई, इसमें 1000 से अधिक हो गए। ऐसे इसी तरीके से देखिए, यहाँ तो है गेट्स की संख्या, ऐसे इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या भी होती है अलग अलग। उसके बाद इसकी और भी आईसी होती है। कौन सी आईसी होती है दोस्तों, और भी इसकी आईसी होती है, जैसे आप देख सकते हैं 555 है आईसी टाइमर। 555 कैसी आईसी होगी आपकी, टाइमर आईसी। कैसी होगी दोस्तों, टाइमर आईसी। उसके बाद है 741 आईसी का भी आपने नाम सुना होगा। 741 आपकी किस चीज़ की आईसी है, ओपम्प के। उसके बाद आपकी गेट्स की आईसी होती है। गेट्स की आईसी कौन सी होती है, गेट्स की आईसी होती है आपके कुछ इस प्रकार की। एक मिनट रुक जाइए बस, बस इतने में ही इसलिए। हाँ ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें गेट्स की आईसी की बात करते हैं हम, 7400। उसके बाद है 02 यानी कि 7402, 7404, 7408। उसके बाद 7432, 7486। तो इस तरीके की आईसी होगी। अब जो 74 है, ये आपकी जो जितनी भी आईसी है, ये डिजिटली आईसी होती है। ये सारी की सारी आपकी कितनी, 16 पिन आईसी होगी। कितनी दोस्तों, 16 पिन। और DIPP टाइप की होगी, DIP यानी कि डुअल इन लाइन पैकेज। कैसी होगी दोस्तों, डुअल इन लाइन पैकेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए आज की वीडियो में सिर्फ हमने क्या क्या पढ़ा है, आप एक बार से फिर से रिवीजन कर लीजिए आईसी के बारे में। आईसी का काम क्या होता है, फिजिकली किस तरीके की दिखाई देती है। उसके बाद कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद देखें हमने इसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ा है, 780XX और 79XX। इसमें कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। उसके बाद हमने देखा है कि किसके अंदर कितने गेट्स होते हैं, जैसे कि VLSI थी सबसे पहले, SSI, MSI, LSI और VLSI। सबसे कम क्या होगा, 10 से कम। उससे बाद में 10 से 100 के बीच। उसके बाद 100 से 1000 के बीच, और 1000 से अधिक। ठीक है ना, तो इस तरीके से। उसके बाद हमने देखिए डिजिटल की गेट्स की आईसी। इससे ज़्यादा डिजिटल के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिजिटल ही सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।